Hello friends, so this video will be helpful for you in your upcoming State Bank of India exams and IBPS एग्जाम। तो मैंने लिया है लास्ट ईयर 2020 का SBI पेपर और मैं शुरू करने वाला हूँ यहाँ पे मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। सो लेट्स सी हाउ वाज द पेपर लास्ट ईयर। ठीक है, तो आप देखोगे पेपर बहुत ही आसान था लास्ट ईयर का और इस साल भी पेपर बहुत ही आसान आएगा। मेक श्योर लेकिन कोई भी आपको गलती नहीं करनी है। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, आपको पेपर हो, आपको हमेशा क्वेश्चंस इजी से स्टार्ट करने हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे लास्ट में या कहीं बीच में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं तो कभी भी पेपर वहां से आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने भी यहाँ पर SBI का जो पेपर था सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट किया है। तो लेट्स सी द क्वेश्चंस। ठीक है, सो 280 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 170 माइनस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। सो लेट्स सी दिस 280। तो व्हेनेवर डिवीजन इज कमिंग राइट इट लाइक दिस। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 है तो आप इसको ऐसे लिखो इनटू 1/4, उसका रेसिप्रोकल करके लिखो। कैलकुलेशन आपका बहुत इजी होगा, आपको कहीं पे भी उसमें मतलब बीच में डाउट नहीं आएगा, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो 170 माइनस x ने लिख दिया। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 0 जा 0, कैंसिल कर दिया। 2 1 जा 2, 2 35 जा 70। तो फाइनली यू आर सेइंग कि x की वैल्यू बतानी है मुझे, x को कर दो इस साइड शिफ्ट और 35 कर दो उस साइड शिफ्ट। तो x इज इक्वल टू आपने बोल दिया 170 माइनस 35। 170 माइनस 35 क्या होगा? 170 माइनस 30 140 और 140 में से घटा दिया 5 को, तो आप बोलोगे सर 135। तो बहुत ही फास्ट आपको करना है एग्जाम में विथ 100% एक्यूरेसी। 135 इज द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट ऑफ 144। तो आपने बोला सर 12 होता है, प्लस रूट ऑफ 169 13 होता है। 12 प्लस 13 25 एंड 25 इंटू 3, तो आपने बोला सर 75। 75 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 5। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। फाइनली x निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 75 से। तो 5 को इंटू 75 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 3 7 एंड 5, 375। So x is equal to 375. That's the result for you. टेबल्स अच्छी तरह से याद करके जाइए, और हाँ अगर टेबल याद नहीं है तो रिस्क मत लेना, नॉर्मल वे से कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 8 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 15 8 जा 120। 120 है हमारा रिजल्ट, ऑप्शन नंबर सी। 120% of 750, 120% of 750, ओके, डिवाइडेड बाय है क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 25। पहले तो ब्रैकेट वाले पार्ट को पहले आपको सॉल्व करके लेना है। देखो 120% ऑफ 750, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट आता रहेगा a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक दिस तो आप इसको थिंक करोगे सम अदर वे में। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको अलग अलग वेज बता देता हूं। देखो क्वेश्चन को आप ऐसे थिंक भी कर सकते हो कि 75% ऑफ कितना? 1200। ठीक है, 120। मैंने क्या किया है, 75 को उठाकर इधर रख दिया और ये जो जीरो भी था ये इस साइड चला गया है। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा एक जीरो भी है यहाँ पर। ठीक है, 75% ऑफ 1200 हो गया अभी। ओके, 120 आई हैव टेकन दिस साइड, ओके, राइट हैंड साइड शिफ्ट किया और 75 को कर दिया इस साइड शिफ्ट। तो 75% ऑफ 1200, व्हाट इज 75%? 50% प्लस 25%। व्हाट इज 50% ऑफ 1200? यू विल से सर 600 एंड 600 प्लस उसका भी हाफ, 600 प्लस 300 दैट इज नथिंग बट 900। ठीक है, तो कैसे आया ये 50% प्लस 25%? व्हाट इज 50% ऑफ 1200? तो आपके माइंड में हो गया सर 600 है, प्लस 50% का आधा 25%, कितना हो गया? 600 का आधा, आपने बोला सर 300। 600 प्लस 300 दैट इज नथिंग बट हाउ मच? 900। 900 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 25। सो लेट्स सॉल्व दिस। 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, 15 बचा, 25 6 जा 150। सो x इज इक्वल टू निकल के आ रहा है 36। ठीक है, और जिसको ये नॉर्मल वे से करना है तो वैसे भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि सर ऐसे ही शॉर्टकट ही यूज करना है, नहीं, आप नॉर्मल वे से करो, दैट इज ऑल्सो ओके। 120% ऑफ 750, ओके, डिवाइडेड बाय x। मेक श्योर ब्रैकेट पार्ट फर्स्ट सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो देखो परसेंटेज को हमने सॉल्व किया, परसेंटेज मतलब क्या? डिवाइड बाय 100 होता है, तो जो जीरोस कट हो जाएंगे। और 12 का टेबल यूज कीजिए। 12 5 जा 60, 12 7 जा 84 प्लस 6 दैट इज 90। 900 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 25। आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। तो एनी हाउ यू कैन डू बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस। तो इस क्वेश्चन में भी जिस किसी ने भी इसका शॉर्टकट किया होगा, फ्रैक्शन का जो बेसिक शॉर्टकट मेथड होता है, तो वो क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर सकता है। 8.5 माइनस 4 5 बाय 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन माइनस ये दिया है, तो आप क्या कर दीजिए, देखिए 8 माइनस 4 माइनस 3 को इस साइड शिफ्ट कर दिया तो कितना हो गया? आपने बोला सर 3।
ये पार्ट को एक साथ सॉल्व, और जो फ्रैक्शन में का पार्ट है उसको एक साथ सॉल्व कीजिए। 1/2 माइनस 5/6, ठीक है, और ये नेगेटिव -7/12 है, इस साइड आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, आपने बोला सर 7/12 हो जाएगा। डन, आई होप यू आर गेटिंग दिस। सो 8 - 4 इज हाउ मच, यू विल से सर 4, 4 + 3 इज हाउ मच, 7। सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस, 2, 6, 12। एक तो है आप ऐसे कर सकते हैं 12 एलसीएम लिखकर, 2 6 * 12 होता है सर, 6 2 * 12 होता है, एंड 12 1 * 12, दैट इज 6 - 2, 6 1 * 6, ठीक है, -5 2 * 10, एंड फाइनली 7 1 * 7। तो ये कितना हुआ, 6 + 7 13, 13 - 10 इज 3, एंड 3/12 कितना हो जाएगा, 1/4। तो 7 + 1/4 विल बी हाउ मच, 7 होल 1/4, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को इससे भी फास्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड ये आपको बेसिकली एलसीएम का जरा सा मेथड अच्छी तरह से पता होना चाहिए। सबको 12 12 12 कर दो नीचे, और ऊपर वाला नंबर भी उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो उस तरह से आप ये कर सकते हो क्वेश्चन। 7 होल 1/4 ऑप्शन नंबर डी में है। So let's move to the next question. Next question क्या है दोस्तों, 275 + 64% of 750 is equal to 750 plus question mark। तो ये हमारा क्वेश्चन। सो लेट्स सॉल्व दिस थिंग। तो यहाँ पे भी आप जैसे प्रीवियसली हमने किया था 275 प्लस सर 64% ऑफ 750 निकालने से अच्छा क्या आप ऐसे निकाल सकते हो क्वेश्चन को, यस 75% ऑफ 640। जस्ट 2 क्वेश्चंस बैक आई हैव टोल्ड यू आप ऐसे भी कर सकते हो, 75 को उठा दो इधर, और ये ऐसा क्यों हुआ चाहिए तो मैं इस क्वेश्चन के बाद में आपको समझा दूंगा शॉर्ट में। इज इक्वल टू 750 प्लस x, ठीक है, ये कर दिया। अब 75% मतलब क्या होता है, आप बोलोगे देखो ये दिमाग में आपको थिंक करना है, 50% प्लस 25% होता है। 50% ऑफ 640 कितना होता है, आपने बोला सर 320, एंड 25% कितना होता है, 320 का आधा दैट इज 160, 320 प्लस 160 480, तो ये आ गया आपका 480, ठीक है। 480 के साथ में किसको ऐड करना था, 275। देखो ये 480 जिसको इस तरह से नहीं आया, नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं कि 64%, 64/100 इंटू कितना था आपका 750 था। 25 का टेबल यूज कीजिए, 25 4 * 100, 25 3 * 75, 25 0 * 4 1 * 4, 4 कितना 4 1 * 4, 4 6 * 24, सो 16 3 * 48, आप 48 और 16 0 * 0, 48 0 480 यहाँ से भी आ गया, इज इक्वल टू यहाँ पर है। तो लेट्स ऐड दिस थिंग, दिस इज 5, 8 + 7 आपने बोला सर 15 होता है, एंड 4 + 3 दैट इज नथिंग बट 7, 4 + 3 7, 755 इज इक्वल टू 750 प्लस x। तो x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 750 को उठाकर इस साइड डाल दो तो -5 हो जाएगा, 755 माइनस 750 इज इक्वल टू 5। सो दिस इज द रिजल्ट। अब आपका एक डाउट था कि सर ये 75% आप कैसे लिख रहे हो 75% उठा के, तो एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। देखो एक होता है a% ऑफ b, ठीक है, एक चीज याद रखिए, शॉर्ट में बता रहा हूँ, a% ऑफ b, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b% ऑफ a, वी कैन राइट दिस इन दिस फैशन ऑल्सो, ठीक है। वाई, बिकॉज हियर a/100 into b, this is the meaning of this a% of b. So if I take b this side, a this side, will it matter? No. देखो 2 into 5 is also 10, 5 into 2 reverse you do, that is also 10, and that is the reason I'm taking this b other side. So this I'm making b divided by 100, I'm shifting this side, so ये हो गया, क्या हो गया ये, तो ये बेसिकली इधर ही मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, ये हो गया सर b को इधर रख दिया, डिवाइडेड बाय नीचे 100 है, और a को क्या कर दिया आपने, शिफ्ट कर दिया इस साइड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, b% ऑफ a हो गया, ये क्या हो गया, b% ऑफ a हो गया। दैट इज द रीजन हम इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ गया, ठीक है, 140% ऑफ 50 आ गया, तो 50 बहुत ही इजी सा नंबर है, तो 50% को इधर ले लो, 140 को उधर डाल दो, मतलब माइंड में आपने क्या करना है, 50% ऑफ 140 दैट इज 70, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, 50% ऑफ 140, तो आपने बोल दिया सर ये हो गया 70। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आप यूज कर सकते हो टू मेक योर कैलकुलेशन फास्टर। So next question is root of 225 plus root of 18 plus 12 square is equal to question mark है। So let's write this thing, okay? So root of 225 कितना होगा, आपने बोला सर 15 होता है, root of 81 कितना होता है, 9 होता है सर, एंड 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। तो लेट्स सी दिस इज हाउ मच, तो 144, 15 प्लस 9 कितना होगा, 15 प्लस 9 24 होगा, 24 को इसके साथ ऐड करना होगा, दैट इज नथिंग बट कितना आपने बोल दिया, 4 + 4 8 6 1, 168 इज द रिजल्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, 510 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क, 510 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू रूट ऑफ 324 इज हाउ मच, 18, 18 के साथ में 3.25 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 21.25 हो जाएगा, डन, 21.25। अब क्या चीज है, अब आपको कैंसिल करना पड़ेगा, देखिए ये और ये,
तो x को उठाकर इस साइड रख देंगे ऊपर और 21 को नीचे डाल देंगे। x इज इक्वल टू आपने बोल दिया सर 510 डिवाइडेड बाय 2125। देखो पॉइंट को मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, आई एम कैंसिलिंग द पॉइंट बाय 2, आई एम बेसिकली मल्टीप्लाइंग बाय 100। तो ऊपर भी 2 zeros यहाँ पे आपको ऐड करने पड़ेंगे। दैट इज यूज, देखो 5 के टेबल से आप कट कर सकते हो इसको, या फिर इफ यू वांट यू कैन गो विद 25 टेबल। 25 टेबल से मैं कर देता हूँ इसे 25 8 जा 200, 12 बचा, 25 5 जा 125, ओके सर, 25 2 जा 50, फिर ये, फिर 25 0 जा ये 10 हो गया, फिर बाद में 25 4 जा 100 ले लो, 25 0 जा कट। 85 कौन से टेबल में आता है, आप बोलोगे सर 85 17 के टेबल में आता है, 17 5 जा 85, फिर 17 1 जा 17, ठीक है, 17 2 जा 34, 17 0 जा 0, and finally 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 24 is the result. Your question will be sir how directly how taken 17, आपको कैसे लगा कि 17 से कट हो जाएगा। ऑप्शंस देखो, बेसिकली ऑप्शंस क्या है हमारे वोल नंबर से, मतलब 85 जिस किसी भी टेबल में आता होगा उससे वो एग्जैक्टली ऊपर का न्यूमरेटर भी कट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए 17 से डिनोमिनेटर will also get cancel and numerator will also get the cancel, or else you can use 5 table, that's also fine, ठीक है। अगर आपको टेबल नहीं आते तो यूज द 5 टेबल, स्मॉलर टेबल्स ओनली यूज, ठीक है। यू शुड नॉट टेक एनी रिस्क इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज क्वेश्चंस आर क्वाइट इजियर। 12.5%, माय फ्रेंड्स टेल मी व्हाट इज दिस 12.5%। आपको याद रखना पड़ेगा 12.5% इज हाउ मच, 1/8 होता है सर। 1/8 ऑफ कितना है ये 120 प्लस x, ये पार्ट देखो, ये पार्ट ब्रैकेट में है, ठीक है, ध्यान दे रखना है। 1/8 ऑफ 120 मत करना, तो पहले ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बट द थिंग इज यहाँ पे ये पार्ट आपको सेपरेट कर रहा है, तो क्या मैं इस चीज को इस साइड से पहले तो इधर शिफ्ट कर दूं 120 प्लस x, ठीक है, इसी को मैं पहले इधर शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि आई कैन नॉट डू 1/8 इंटू 120 होगा, फिर वो धीरे धीरे स्प्लिट आउट करके करना पड़ेगा। तो बेटर आई विल डू लाइक दिस, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32 प्लस 4 36, एंड x इज इक्वल टू 360 माइनस 120 आपने बोला सर 240, सो 240 कहाँ है हमारा, ऑप्शन नंबर डी में है। सो दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। अगर किसी ने इसको ऐसे किया वो भी चलेगा, 1/8 ऑफ 120 प्लस 1/8 ऑफ x, दैट इज ऑल्सो फाइन, लेकिन दिस सेम्स इजियर देन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 572 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है, डिवाइडेड बाय 13, यहाँ से 13 लिखा, इंटू 12 minus 16 is equal to 8 raised to question mark. So 8 raised to power we have to tell. So 13 का टेबल, all the options are whole number. So 13 के टेबल से डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, ठीक है, कितना बच गया, 13 4 जा 52 मतलब बच गया 3 4 5, 5 बच गया, 13 4 जा 52 फिर से, तो फाइनली 44 इंटू 12 बच गया। लेट्स मल्टीप्लाई दिस, 12 4 जा 48 एंड 12 4 जा 48 प्लस 4 दैट इज नथिंग बट 52, ठीक है, 52 माइनस 16 भी कर दीजिए, 528 minus 16 is how much, ठीक है, 8 minus 6 2 and 2 minus 1 is 1 and this is 512. Now you know one thing, this 512 is basically what, 512 is 8 cube होता है, तो डायरेक्टली आपने क्या बोल दिया, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 3, ठीक है, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 3, तो आपने बोल दिया therefore x is equal to 3. This is the result for the question, option number C. नाउ शुरू मैं नेक्स्ट करने जा रहा हूं नंबर सीरीज, ठीक है, आप चाहे तो दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन मार्क आ गया, क्वेश्चन मार्क 100 150, ठीक है, यहाँ पे है 375 और नेक्स्ट है हमारा 1312.5, ठीक है। सी हियर द नंबर आफ्टर 100 इट इज बिकमिंग 150 बन रहा है, और 150 के बाद में ऑलमोस्ट उसका डबल और थोड़ा सा ज़्यादा है। तो एज यू कैन क्लियरली सी 150 का डबल कितना होता है सर, 300, थोड़ा सा ज़्यादा है, एंड आफ्टर 300 इट इज जंपिंग टू 1300, मीन्स ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन मस्ट बी देयर। मल्टीप्लिकेशन को आप स्टार्टिंग में प्रेफरेंस दे सकते हो, मीन्स टू चेक आउट व्हाट इज देयर। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो 100 का कौन सा मल्टीपल दिखाई दे रहा है, 100 के टेबल में नहीं आता, यस, बट 100 1 जा 100 सर, ठीक है, एंड 100 का हाफ है, 50 एक्स्ट्रा है, तो दिस इज बेसिकली 1.5 इंटू 1.5। तो नेक्स्ट थिंग 150 इंटू विच नंबर इज 375, 150 2 जा 300, हाउ मच इज एक्स्ट्रा 75, एंड 75 इज व्हाट, बेसिकली half of 150, so it is basically 2.5. You can clearly see from here I can also say 1.5 2.5 then it is 3.5, ठीक है। तो हियर यू कैन से इट इज बेसिकली हाउ मच, यहाँ पे आएगा 2 1 देन हियर आ जाएगा 0.5। तो मुझे बोले कौन से नंबर का 0.5 मतलब क्या, हाफ 100 होता है, तो आपने बोला कौन से नंबर का
हाफ करने के बाद 100 आता है। तो आपने बोला सर 200 का हाफ, ठीक है, 200 का हाफ करने के बाद 100 आता है। सपोज यू आर नॉट गेटिंग लाइक दिस, सम ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कैसे करना है सर। देखो आप चाहे तो इसे उल्टा भी कर सकते हो, आपने इधर से इधर किया इसे, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.5 हो जाएगा। इफ यू आर डूइंग समथिंग रिवर्स ऑफ दिस तो इट विल बिकम डिवाइडेड बाय 1.5। तो देखो 150 डिवाइडेड बाय 1.5 करके भी देख लीजिए, ठीक है, तो 100 आएगा। अगर ये 1.5 निकालना है तो दूसरा तरीका कौन सा है, 1.5 सर आया कैसे, तो आप चाहे तो 150 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा 1.5, तो आपने लिख दिया 1.5। 375 डिवाइड बाय 150 कीजिए, आपका आ जाएगा 2.5। बट अगेन दैट इज अ लेंथी मेथड, तो यू हैव टू गो विद दिस थिंग। और ये आपको नहीं समझ में आ रहा कि विच नंबर का हाफ होता है 100, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसे, दैट इज डिवाइडेड बाय 0.5। 100 डिवाइडेड बाय 0.5 जब आप करोगे, 100 डिवाइडेड बाय 0.5, तो 0.5 इज बेसिकली व्हाट, 5 कर दिया और ऊपर एक 0 आपने लगा दिया, ठीक है, 5 कर दिया और ऊपर एक 0 रख दिया, 5 1 5, 5 2 0 0। तो रिजल्ट कितना आया, रिजल्ट आया 200। दिस इज द रिजल्ट। सो मेनी वेज द क्वेश्चन कैन बी डन। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 104 क्वेश्चन, 104 क्वेश्चन मार्क, 96, 120, 88 and finally 128. So see what's happening in this number series. Number is basically they are almost nearby. I will go with finding the gap. ठीक है, फ्रॉम 96 टू 120 हाउ मच इट्स चेंजिंग, इट इज बिकमिंग 124। 120 से क्या हो रहा है, 88 हो रहा है, बेसिकली डिक्रीज हो रहा है। कितना देखो, 90 टू 120 30 का गैप है और ऊपर 2 एक्स्ट्रा, ठीक है, तो 32 क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया सर। तो यहाँ से यहाँ पर देखिए फिर से डिफरेंस आप ले लीजिए, चलेगा, दैट इज ऑल्सो ओके। अगर डायरेक्ट नहीं करना है तो देखो 80 टू 120 आपको तो पता है 40 का गैप है, आप डायरेक्टली 40 लिखो, या फिर 8 - 8 सर 0, 12 - 8 आपका आपने बोल दिया 40, तो यहाँ पे आपने बोल दिया +40 है, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, मुझे आप बोलिए, तो आप बोलोगे दिस इज सर 24, 32 है, 140 है, व्हाट इट इज। अब ये भी कोई एक सीक्वेंस नहीं है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए इन दोनों का गैप कितना है, 24 से 32 आपने बोला सर 8 है, यहाँ से यहाँ पर गैप कितना है सर 8 है, तो यहाँ से यहाँ पर गैप क्या होगा, लोअर साइड होगा, 24 - 8 एंड 24 - 8 इज 16, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ठीक है। देखो 40 - 8 इज 32, 32 - 8 इज 24, 24 - 8 इज 16। सिमिलरली हियर ऑल्सो 16 - 8 इज हाउ मच, अगेन 8। तो यहाँ पे जो नंबर्स कैसे हो रहा है, अभी सॉरी उल्टा जा रहा है हमारा, ऐसे जाएगा, ठीक है। 104 + 8, 104 + 8 यू विल से सर 112, तो 112 हमने लिख दिया, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो 112, ठीक है। 112 - 16, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो सीरीज क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस वाला है, तो 112 - 16 क्या होता है, 96 होता है। सो दिस इज द राइट आंसर 112। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है आपका 15 है, देन 8 है, देन 9, 15, 32 क्वेश्चन मार्क, ओके। सो दिस इज देयर। So what is happening here? What will come in this place? 15 को सही से लिख देंगे, yes। देखो 15 के बाद में 8 हो रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 15 हो रहा है, देन 32। एक चीज याद रखिए, whenever a number series, क्योंकि ये बेसिकली फिक्स टाइप का आपका क्वेश्चन है बैंकिंग एग्जाम्स का, whenever a series decreases and again increases like this, वहां पे आप प्रेफरेंस मतलब चेक 0.5 यूज करें हमेशा कीजिए, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0.5, 0.25 या इस तरह के आप चेक कीजिए। 15 का हाफ कितना होता है, यू विल से सर 15 का हाफ 7.5 होता है, ठीक है। 15 का हाफ आपने बोला सर 7.5 होता है, बट द नंबर इज 8, तो how much I have to add in this, sir 0.5 only I have to add। 15 half is 7.5, 7.5 plus 0.5 is 8। Similarly from 8 to 9 is how much, sir 8 ones are 8 plus 1, that is 9, done। Come on, from 9 to 15, 9 into 1.5, देखो the series is increasing by 0.5, 9 into 1.5, 9 का हाफ कितना हुआ 4.5, 9 plus 4.5, 13.5, 13.5 plus 1.5 is 15। So here you can clearly see 15 2s are 30 and plus 2, then what I have to do, that is 2.5, I'll just write down 2.5 plus 2.5, multiply with 2.5 and add this thing, so 32 into this thing 2.5, first you multiply and then you add with this thing, ठीक है। 32 into 2.5, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे 32 का डबल ऐसे भी कर सकते हो, 32 का डबल 64, 64 में
32 का हाफ ऐड कर दो, ठीक है 16, या फिर 25 का टेबल आता है तो 25 टेबल भी यूज करो, 25 2 जा 50 एंड 25 3 जा 75, 75 प्लस 5 आपने बोल दिया सर 80, लेकिन डेसिमल है एक प्लेस तो एक जीरो कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल, ठीक है इधर आ जाएगा डेसिमल तो ये जीरो। सो 80 प्लस 2.5 कितना हो गया, 80 प्लस 2.5 आपने बोल दिया सर 82.5। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट 6 8 14 24, 6 8 थोड़ा स्पीड कर देंगे, 6 8 14 26 46 क्वेश्चन मार्क, व्हाट्स हैपनिंग हियर, 6 8 14 26 46 क्या होगा, गैप निकाल के देखेंगे। ओके चलिए सर गैप निकाल के चेक कर देंगे क्या होता है। 2 का गैप है, यहाँ पर कितना है 4 और 6 का गैप है सर। 14 to 26 कितना गैप है, 12 है ना, 14 24 20, यस 26 to 46 36 46 20 का गैप है। 2 6 12 20, we are not getting anything, you can just find the gap, ठीक है। what is the gap here, 4, what is the gap here, 6, what is the gap here, 8, 4 6 8, so next number should be 10। देखो आगे हमारा रिजल्ट 20 प्लस 10 आपने बोला सर 30 एंड 46 प्लस 30 आपने बोल दिया 76 हो गया आपका आंसर। सो आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 76। Okay, I hope you got that. 72,000, 36,000, 12,000, 3,000 number is decreasing very fast. Compulsory division या फिर reverse multiplication आप कोई भी लगा सकते हो। Whenever a series decreases or increases very fast rate suddenly, कंपल्सरी इनटू वहाँ पे यूज होगा ही होगा, या फिर कभी कभी वहाँ पर डिवीजन उल्टा करना है तो डिवीजन कर सकते हो, ठीक है। एट द लीस्ट सम अदर केसेस में स्क्वायर सीरीज हो सकता है, स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हम यूज करते हैं क्या, चेक किससे करेंगे, विल ट्राई विद मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, ठीक है, तो वो आपको करना है। तो ये मैंने लिख दिया नंबर और यहाँ पे क्वेश्चन, आप इसको उल्टा देखिए ना, 600 का क्या है, 600 का 5 टाइम्स है 3000, 3 into which number, okay 3 4s are 12,000, then same thing 12 into which number my friends, 12 3s are 36, you can clearly see, so and 36,000 into 2 2 3 4 5, so next number should be what, that is nothing but 6। now you are not getting which number into 6, देखो easy है, 100 into 6 is 600, otherwise if you want them this way you can do like this also, if you are going like this आप ऐसे कर सकते हैं, divided by 5, 3000 divided by 5 600, ठीक है, 12,000 divided by 4 that is nothing but 3000, you can go like this also, 600 divided by 6 that is nothing but 100, so 100 is the result for this question, the question is quite easy here, ठीक है, यस। सो अब आ रहे हैं हमारे 5 क्वेश्चंस, आई थिंक 5 नंबर सीरीज हमारे फिनिश हो गए। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इजी क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू, एंड दैट इज द रीजन आई एम डूइंग द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, एंड देन विल सी सम ऑफ द इजी क्वेश्चंस जो कि आपको करने हैं एग्जाम में सॉल्व ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर दैट 51, क्या यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, एक ही मिनट जरा सा 2 मिनट, या क्वेश्चन नंबर 51 फर्स्ट जो है यहाँ पर x is equal to root of 25, if x is equal to root of 25 what is the value of x my friends, you will say sir x is equal to प्लस 5, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 रहता था तो प्लस और माइनस 5 ये याद रखना है, लेकिन ये रूट ऑफ 25 है तो रिजल्ट प्लस 5 रहेगा। एंड वाई क्यूब इज इक्वल टू गिवन है 125, तो आपने बोल दिया सर वाई इज इक्वल टू क्या बोला आपने, प्लस 5, ठीक है। क्यूब के केस में हमेशा प्लस ही रहेगा, याद रखिए। सिर्फ स्क्वायर के केस में क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 रहा तो प्लस और माइनस 5 बोलना है, लेकिन यहाँ पे रूट ऑफ 25 है तो 5, तो यहाँ पे x इज 5, y इज 5, तो फाइनली ऑप्शन नंबर ए इज राइट, दैट इज x इज इक्वल टू y, ठीक है, दोनों सेम है। नेक्स्ट, ये तो आपको पता होगा कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35, यहाँ पे हमें आना चाहिए कौन सा, सम आना चाहिए, सम ऑफ 2 नंबर्स शुड बी समथिंग 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स शुड बी 35 माइनस 35। टेल मी सच 2 नंबर्स, यू विल से सर 1 into 35, नहीं 35 एंड 1 का सम या डिफरेंस आपका 2 नहीं आता, तो आप बोलो 7 5 35 होता है सर, सर 7 5 35 होता है, तो 7 and 5 क्या इसका सम या डिफरेंस आता है 2, हाँ सर आता है। जब हम इसको रखेंगे प्लस और दूसरे वाले को कर देंगे माइनस, प्लस 7 माइनस 5 इज हाउ मच, प्लस 2, सेटिस्फाई, एंड प्लस 7 into minus 5 product is how much, minus 35, satisfied, change the signs, minus 7 plus 5, done. Same thing here, which 2 numbers product is 56, think, come on fast, 7 into 8 is 56 and 7 plus 8 is 15, तो आपने बोल दिया यहाँ पर 7 और 8, तो यहाँ पे हमें चाहिए 15, तो प्लस 7 प्लस 8 is 15, also the product is 56, so finally the answer is minus 7 and minus 8, so these are the result।
but finally we have to tell x is greater or smaller and all. So let's see what to do. तो क्वेश्चन को आप ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हो या फिर यू कैन यूज दिस कंपैरिजन टाइप, ये भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आपने लिख दिया -7 और यहाँ पे +5 ठीक है। x को कंपेयर करो, x के वैल्यूज को कंपेयर करेंगे y के वैल्यूज के साथ, सिंगल टाइम में y की वैल्यू अभी -7 हियर, -8 -7 -8, that is दोनों इक्वल है, yes sir, which is greater, this is greater, this is greater, this is greater, finally you can say x is greater than and equal to y. आप ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हो, अगर आपको स्केल मेथड आता रहेगा तो आप डायरेक्टली बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन दिस थिंग्स नंबर्स व्हाट एवर रूट्स यू कैन टेल व्हाट इज बिगर, व्हाट इज इक्वल एंड ऑल. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. हियर द क्वेश्चंस आपको रिफ्रेम करना पड़ेगा. पहले तो 17x² - 14x -83 इक्वल टू -80. 80 को आप कर दो इस साइड शिफ्ट, +80 हो जाएगा. -83 + 80 विल बी हाउ मच, -3. तो यहाँ पे आ जाएगा -3 इक्वल टू 0. और ये हाँ, इसको भी अरेंज करेंगे, y² - 2y -35 इक्वल टू 0. डन. नाउ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स मस्ट बी 17 × 3. 17 3 कितना होता है? आपने बोला सर 51 होता है. टेल मी टू नंबर्स जिसका प्रोडक्ट 51 होता है. आप बोलोगे सर 17 3 ही तो 51 होता है. क्या 17 और 3 का सम -14 आ सकता है? आप बोलोगे हाँ सर आ सकता है. देखो यहाँ पे नेगेटिव है. व्हाट इज देयर प्रेजेंट हियर? -14. सो विच एवर साइन इज प्रेजेंट हियर एट द सेंटर दैट यू गिव टू द बिगर नंबर. तो बिगर नंबर कौन सा है? माइनस है. 17 है तो उसको दे दिया, और दूसरे नंबर को आप कर दो दूसरा साइन, दैट इज दिस. एंड चेक करके देख सकते हो -17 + 3 इज हाउ मच? -14. ऑल्सो द प्रोडक्ट इज -51. सेटिस्फाइड. नाउ चेंज द साइन, +17 एंड यहां से कर दिया दैट इज -3. बट x² का कोएफिशिएंट 1 नहीं था, x² का कोएफिशिएंट 17 था. तो लास्ट स्टेप एक याद रखना है, डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ता है? 17 डिवाइडेड बाय 17. सो 17 1 = 17, 1 आ गया, और ये 3/17 को पॉइंट में आएगा रिजल्ट, दैट इज 0.17 1 = 17 बच गया कितना? 13 बच गया. 1 0 एक्स्ट्रा लगा दिया. 17 7 = 119. तो दीज आर द रूट्स ऑफ x. y² के क्या क्या आएंगे? 7 5 = 35. ठीक है सर, 7 और 5 से 2 का गैप आ रहा है. यस, माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, चेंज द साइन, +7 एंड -5. फाइनली वी हैव टू कंपेयर. अगर आपको लाइन मेथड आता रहेगा तो आपको पता चलेगा +7 एंड -5 के बीच में 0.17 आ रहा है, तो C and D डायरेक्टली बोल सकते हैं कैनॉट बी डिटरमाइंड. बट इफ यू वांट टू सॉल्व देन यू कैन by using that comparison chart you can write it like this: 1 1 0.17 नेगेटिव वाला and -0.17. डन. y की वैल्यू क्या क्या है सर? +7 है, -5 है, +7 है, -5 है. So let's compare this. 1 is greater, 1 is greater, but here you can say this is greater. 7 is greater than 0.17. So from this you are telling whenever two opposite symbols are coming together, then result will be cannot be determined. C and D, option number A में present था, उसको आपने टिक करना है. Cannot be determined is the answer. Next, x is equal to x² is equal to 81. So x is equal to what? Plus or minus 9. x is equal to √ 81 रहता था तो रिजल्ट प्लस आता था, लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस 9 आएगा. एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा? प्लस और माइनस √ 64 is 8. तो हियर ऑल्सो आई कैन क्लियरली सी, यहाँ पे भी सेम ही आ रहा है कि C and D ही केस आएगा. ठीक है, आप चेक करके देख सकते हो. मतलब x और y, ठीक है, क्योंकि +9 -9, अगर स्केल मेथड जिसे याद है उसको पता है, यहाँ पे +9 आएगा, यहाँ पे -9 आएगा, और इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? x की वैल्यू आ रही है, इधर x आ रहा है, यहाँ पे भी x आ रहा है. 2 y के बीच में या 2 x के बीच में कोई x है या y है तो कभी भी C and D हो जाता है. इफ स्टिल यू वांट टू डू दिस यू कैन डू दिस. +9, ठीक है, +9 -9 -9. आई विल बी कंपेयरिंग विद दिस थिंग. +8 -8 +8 -8. ठीक है, यहाँ से ये हो गया सॉरी क्या हो गया? बड़ा हो गया ये, और यहाँ से ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया ये. यू कैन सी दिस टू साइंस greater and smaller. Whenever these two symbols are there, directly answer is C and D, cannot be determined. Next, x² + 4x - 45. Tell me two such numbers जिसका प्रोडक्ट 45 आता है. 9 5 = 45 सर. 9 और 5 का क्या सम या डिफरेंस 4 आता है? हाँ सर आता है. तो आपने कर दिया 9 और 5. हमें चाहिए यहाँ पे +4. देखो प्लस चाहिए तो बिग नंबर को प्लस देना है, बड़ा नंबर है ये तो छोटे नंबर को दे दो नेगेटिव. चेंज द साइन, -9 + 5 हो गया. यहाँ से भी सेम, 4 10 = 40 होता है, लेकिन 10 + 4 13 नहीं आता सर. तो टेल मी सम डिफरेंट नंबर. सर 22 नहीं, 22 भी मुझे नहीं चाहिए क्योंकि
20 और 2 का भी 13 सम या डिफरेंस नहीं आ रहा, तो आप बोलोगे सर 8 5 40 होता है। यस सर, 8 5 40, तो आपने लिख दिया -8 -15। ऑल्सो इट इज सेटिस्फाइंग दैट द प्रोडक्ट इज +40 एंड सम इज -13। ठीक है, सम कितना आना चाहिए था आपका, -13 आ रहा था, सेटिस्फाइड। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए था सर, +40 आना चाहिए था, सेटिस्फाइड। सो चेंज द साइन लेटर ऑन, +8 +5। सो यहां से आप क्या बोल सकते हो, +8 +5, और ये देख के भी बोल सकते हो y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। एक वैल्यू y की क्या है 5 मैच कर रही है, इक्वल टू भी है, बट y is greater than x also. So directly you can tell कि x is smaller than equal to y. But still if you want to use that chart, you can use x, y, -9 + 5 -9 + 5, और y की वैल्यू सिंगल टाइम, that is +8 +5। ठीक है, प्लस वाले साइन को आप ड्रॉप कर सकते हो, ऐसे ही डायरेक्टली लिख सकते हो, चलेगा वो भी। ठीक है, ये बड़ा है, ये इक्वल टू है, दिस इज बिगर। फाइनली कंपेयरिंग दिस, तो यू कैन से x is smaller than and equal to y. Now finally next I am doing the DI. अब DI बहुत ही नेक्स्ट ऑब्वियसली सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। अरिथमेटिक स्टार्टिंग में करने मत जाओ, ठीक है, आप सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट टैकल करो, देन इफ द टाइम इज लेफ्ट देन यू गो फॉर अरिथमेटिक क्वेश्चन। सो DI इज वेरी इजी इन योर SBI एग्जामिनेशन, ठीक है, एंड यू हैव टू कंपल्सरी डू दैट DI, या फिर एग्जाम आपका क्लियर नहीं होगा, DI करना ही पड़ेगा कंपल्सरी, ठीक है, बिकॉज बहुत ही इजी है और आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं छोड़ने। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल ABD का कौन चाहिए, हमें फीमेल्स चाहिए, तो आप शॉर्ट में आपने लिख दिया फीमेल्स ऑफ ABD। ठीक है, ABD देखेंगे क्या क्या है, A में फीमेल्स कितना है, आपने बोला 450 है सर, B में कितना है, आपने बोला 420 है, और D में कितना है 450 है। ठीक है, 450 है, ऐड कर देंगे 0 और 5 5 10 12 एंड 4 4 12 12 + 1 13 13 20, लेकिन इसका चाहिए मुझे एवरेज। एवरेज क्या होता है आपको पता है, एवरेज इज नथिंग बट सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो सम कितना आया हमारा 13 20 आया, इसको डिवाइड किससे करना था आपको 3 से, क्योंकि 3 ABD मतलब 3 हो गए, 3 1 3 4 12 4 12 0 440, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट 37th, total male participated from school B and D together. Okay, B plus D together are how much more than male। हाँ, एक शॉर्ट में आप ये याद रखिए, यहाँ पे लिखा है वो लिख लीजिए, मेल्स ऑफ B and D बोला है, are how much more or less than total female participated from school A and C। females कहाँ से, A and C से बोला है। B एंड D के मेल्स कितने हैं, देखो B एंड D के मेल्स, B का यहाँ पे है और D का यहाँ पे है। देखो 540 और 560, 500 500 1000, 40 + 60 100, 1000 हो गया, 1100 हो गया। और A और C का फीमेल्स चाहिए, A और C का, ठीक है, 450 + 500 950 हो गया, तो आपने बोल दिया 950। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दिस, क्योंकि जस्ट बोला है मोर और लेस बोला है, परसेंटेज वाला क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आपको बताना है कितना ज्यादा या कम है। ऑब्वियसली ज्यादा है, कितना ज्यादा है 100 और एक 50, 150 ज्यादा है ना, 150, दोनों में का डिफरेंस आप देखोगे तो आ जाएगा 150, तो रिजल्ट इज 150। ऐसा सेम क्वेश्चन आपका परसेंटेज के भी ऊपर आता है, हाउ मच परसेंटेज मोर, तो उस केस में आपको डिवाइडेड बाय दैट इनिशियल पोजीशन रहती है, उसको प्लेस करना पड़ता है। ठीक है, आई थिंक इस नेक्स्ट क्वेश्चन में वगैरह है कहीं तो, यस, टोटल मेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल B and C टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन, व्हाट परसेंट वाला क्वेश्चन आया, देखो याद रखिए what percent more or less वाला क्वेश्चन है, than the total female participated from the school A and D together। तो यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंस डिवाइडेड बाय समथिंग, वो समथिंग कैसे निकालते हैं हम देखेंगे इसमें। अगर किसी को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो आप एक लिख लीजिए, देखो क्वेश्चन कैन बी डन डायरेक्टली ऑल्सो, लेकिन अगर किसी को ये नहीं आता तो आप एक चीज याद रख सकते हो, A इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन B, मोर और लेस देन B। इसका फॉर्मूला याद कर सकते हो, जिसे कॉन्सेप्ट नहीं आता उतना परसेंटेज का, देन B, और जिसने परसेंटेज पढ़ रखा है उसके लिए कोई ये जरूरत नहीं है। तो लेट्स सी व्हाट इट इज, दिस इज बेसिकली A - B, इन दोनों का डिफरेंस, मोर कुछ नहीं तो लेस कुछ नहीं तो ऑलवेज द डिफरेंस। ठीक है, सी दिस सिंबल आई एम यूजिंग, ऑलवेज बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर यू डू, डिवाइडेड बाय कौन सा करना है B, या फिर आप याद रखिए द वैल्यूज विच आर कमिंग आफ्टर देन शुड बी प्लेस्ड एट द डिनोमिनेटर। ठीक है, देन के सामने क्या आया है, B आया, तो B को करना है नीचे। एक चीज याद रखिए, नोट वैल्यूज कमिंग आफ्टर देन, वैल्यू कमिंग आफ्टर देन शुड बी एट डिनोमिनेटर, कमिंग आफ्टर देन
ये कहाँ पे होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए, शुड बी एट डिनोमिनेटर, शुड बी एट डिनोमिनेटर। तो देन के सामने क्या है, बी था, तो बी को नीचे रख दिया। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन यूजिंग द सेम थिंग। अब हम करेंगे ये क्वेश्चन, टोटल मेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम बी एंड सी। मुझे बोलिए बी एंड सी का मेल्स कितना हो गया। देखो बी का मेल इधर है, सी का कितना है 720 है। 500 प्लस 700 आपने बोला सर 1200 और ये 60 हो गया, 1260। ठीक है, ये हो गया आपके मेल्स। नेक्स्ट क्या बोला है, व्हाट परसेंट मोर और लेस देन फीमेल्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल ए एंड डी। ओके, फीमेल्स ए एंड डी। मुझे बोलिए ए एंड डी में फीमेल्स कितना है, ए और डी में मिलकर 450 प्लस 450 दैट इज 900। कितना ज्यादा है मेल्स, बी एंड सी, हाउ मच दे आर मोर। देखो अभी भी मैंने बोला था परसेंटेज मोर और लेस निकालने के लिए आपको क्या करना है, हमेशा डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 1260 एंड 900, यू विल से सर 360, तो डिफरेंस इज 360। डिवाइडेड बाय में क्या लिखना है, यहाँ पे थोड़े बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं। एक चीज याद रखिए, ये जो दैन रहता है ना, दैन वर्ड ही, ठीक है, दैन वर्ड, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट स्पेशली, दैन के सामने क्या है, टोटल फीमेल्स है। क्या है, टोटल फीमेल्स। तो टोटल फीमेल्स को आपको रखना है डिनोमिनेटर में। कितना है ये 900, सो यू आर प्लेसिंग दिस 900 एट द डाउन। 0 से 0 कैंसिल, कम ऑन लेट्स यूज द 6 टेबल। 6 6 36, 6 1 6, 6 5 30 एंड 600 डिवाइड बाय 15 आ रहा है क्या। ओके चलो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 2 6, 3 5 15, 5 1 5, 5 2 10, 5 0 0, 22 आपने बोल दिया सर 22 40, 40%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है, 1 मिनट, मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ तो ढक दिया है जस्ट। Okay, cursor I had placed there, color cursor, so they are appearing. Yeah, so question is basically if total male participated from school F are 40% more than that of from school A. ठीक है, school A से ज्यादा है, from school A, and ratio of females participated from school B to that of from school F is 21:32, then find the total students participated from school F वाला क्वेश्चन है। टोटल मेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल एफ इज 40% मोर देन दैट ऑफ द स्कूल ए। ये एक चीज पॉइंट नंबर ए हमें दिया है। ठीक है, टोटल मेल पार्टिसिपेटेड, मेल की बात हो रही है, हाँ अभी फीमेल्स की बात नहीं हो रही, मेल्स। मुझे बोलिए टोटल मेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल एफ, यहाँ पे एफ नहीं है लेकिन एफ के बारे में क्या बोला है, जितने बच्चे, जितने लड़के, देखो यहाँ पे देन फ्रॉम द स्कूल ए, जितने लड़के ए में है उससे 40% ज्यादा एफ में है। ठीक है, मुझे बोलिए ए में कितना ज्यादा है, ए में पहले तो बोलिए मेल्स कितना है, तो आपने बोल दिया ए में सर 650 है, तो आपने लिख दिया 650। तो मुझे बोलिए एफ में कितना होगा, 40% मोर देन है। व्हाट इज 40% मोर देन, ठीक है, इसका 40% चाहिए तो आप निकाल सकते हो 40%। What is 40% of that? What is 10%? 65. 65 तो 40% कितना हो गया, 65 का डबल 130, 130 का डबल कर दो 260, that is 260 एक्स्ट्रा है। तो F में कितने आ रहे हैं मेल्स, 0, 6 + 6 12 and 6 7 8 9 920। तो ये आ गया F का, that is 40% एक्स्ट्रा। आपने क्या किया, 650 में उसका 40% that is 260 ऐड करके आपने बोल दिया that is 6 2 8 9 910। 10 आ रहा है, कितना आ रहा है, 0 से 0 हो गया, 6 + 5 दैट इज 11 बोल दिया। ओके, कैरी 6 2 8 8 + 1 9 9 10 आई थिंक, राइट, हाँ 9 10। तो एफ में बेसिकली बॉयज कितने हैं, 910 है। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ फीमेल्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल बी टू दैट ऑफ स्कूल एफ इज 21:32। तो आपको नेक्स्ट दिया गया है, क्या है 21:32 कौन सा रेशियो है, ये बेसिकली फीमेल्स का रेशियो है। कौन कौन से स्कूल का, स्कूल बी और स्कूल एफ का। ये कौन सा रेशियो है, किसका, ये आप बोलोगे सर ये फीमेल्स का रेशियो है। ठीक है, फीमेल्स ऑफ स्कूल बी एंड स्कूल एफ। मुझे एक चीज बोलिए, यहाँ पे बी के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता, वी आर नॉट नोइंग अबाउट एनी फीमेल्स आर हाउ मच एंड ऑल, बट वी नो अबाउट females in B. How many females are there in the B? You will say sir 420 females are there in the B. So can I just place it here? Yes, 21 ratio means how many actually females are there, 420. If 21 is 420, what is 32 ratio?
unitary method you can use. 21 2s are 42 and 21 zeros are 0. That is here also you have to do, that is into 20. 32 into 2 आपने बोल दिया सर 64, एक 0 एक्स्ट्रा 640 आ गया। तो यहाँ से हमारे F कॉलेज F जो भी है उसके क्या निकल के आ गए, फीमेल्स भी आ गए। और स्टार्टिंग में हमारा जो आया था यहाँ पे ये क्या निकला था, ये बेसिकली हमारे क्या निकले थे, मेल्स, नंबर ऑफ मेल्स। अब यहाँ पे क्या निकला है, नंबर ऑफ फीमेल्स भी निकला है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, क्वेश्चन पूछा है फाइंड द टोटल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम द स्कूल F। टोटल स्टूडेंट्स में बॉयज और एंड गर्ल्स दोनों आएंगे। तो लेट्स ऐड दिस, देयरफॉर F में कितना हो गया, मेल्स आपके पास आ रहा है हमारा 9 10 एंड फीमेल्स कितना आ रहा है हमारा, ठीक है, कॉलेज F का, स्कूल F का फीमेल्स आ रहा है 640। सो 0 0 ऐड कर दिया, 4 + 1 5, 9 + 6 आपने बोल दिया 15। 1550 इज द रिजल्ट, ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, ठीक है। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ऑल द 5 स्कूल्स टुगेदर। सारे स्कूल के क्या करने हैं, मेल्स। देखो ये याद रखना है, मेल्स, सिर्फ मेल्स आपको बताना है सभी के लिए। आप चाहे तो इसे पूरा लिख लीजिए, ठीक है, या फिर अगर कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ऐसे पेन रखकर आप ऐड कर सकते हो 5 + 4, ठीक है, लेकिन कुछ मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। 0 से 0 देखो यहीं पे मैंने कर दिया, 0 हो गया। 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 6 आपने बोल दिया 17, 17 + 8 25, तो आपने बोल दिया 25 एंड 2 कैरी है, ये ध्यान में माइंड में रखना है। एक तो 6 + 5 11, 11 + 7 18, 18 + 5 यहाँ से आ गया, 18 + 5 कितना आ गया 23, 23 + 6, 23 + 6 is 29, 29 + 2 31, 3150। क्या ये ऑप्शन है 3150? यस, ऑप्शन बी इज देयर 3150। So this is the total males of all the schools together. Next, okay, अब तक हमने देखिए till now, अभी तक हमने टोटली 10 मार्क सिंप्लीफिकेशन से ले लिए, ठीक है। ऑब्वियसली यही आपका किसमें आ जाता है, SBI का पैटर्न रहता है, ऑलमोस्ट 10 मार्क्स। नंबर सीरीज से हमने 5 मार्क्स ले लिए, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे 5 मार्क्स हो गए, एंड यहाँ पे लास्ट में क्या किया था हमने, ओके, डेटा इंटरप्रिटेशन किया था। तो DI के आपके बेसिकली आ गए 5 मार्क्स। तो 10 + 5 15 + 5 20 25, अभी तक आपने कर दिया है 25 स्कोर कर दिया है। अब इसके बाद में आपका स्ट्रेटेजी ऐसे होना चाहिए, अरिथमेटिक के जो भी क्वेश्चंस है, विच एवर कॉन्सेप्ट यू आर वेरी मच परफेक्ट, दोज क्वेश्चंस ओनली यू जस्ट टैकल, ठीक है। एंड विच एवर कॉन्सेप्ट आपने ज़्यादा नहीं आता या फिर क्वेश्चन को देख के आपको नहीं लगता कि 1 मिनट में सॉल्व होगा, उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो, ठीक है। तो चलो हम देखेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चंस है हल्के फुल्के वो वाले हम कर देंगे। 12 men can do a work in 10 days while 10 women can do the same work in 18 days। टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है, 12 men they can do the work in 10 days, done sir, okay, and the same work, whichever work they have done, 10 women can do the same work in 18 days। तो यही काम 10 women कितने दिन में कर रही है, 18 डेज में कर रही है, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ, ये अच्छा सही नहीं लग रहा। तो लेट्स सॉल्व दिस। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो मैन और वुमन का एक एफिशिएंसी आ जाएगा, ठीक है। 10 से 10 को कट कर दिया, एंड ये 18 और 12 को 3 के टेबल से बेटर नहीं, 6 का टेबल अच्छा है, 6 3 18 एंड 6 2 12। सो 2m = 3w आपने बोल दिया। सो फाइनली m/w यहाँ से कितना निकल के आ रहा है, मैन बाय वुमन। देखो वुमन को ले लिया इस साइड, लेकिन 3 को उधर ही रख दो और 2 को डाल दो इस साइड, तो डिवाइड बाय 2। ये आपका निकल के आ गया क्या, एफिशिएंसी ऑफ मैन एंड वुमन, दैट इज 3 यूनिट पर डे एंड 2 यूनिट पर डे। ये है इनका एफिशिएंसी रेशियो, ठीक है। एंड फाइनली क्या बोला, इन हाउ मेनी डेज 4 men and 6 women कैन टुगेदर डू द सेम वर्क, whichever वर्क दीज कैटेगरी पीपल हैव डन। नाउ नेक्स्ट और एक ग्रुप आ रहा है, कौन सा ग्रुप आ रहा है, 4 men और 6 women का, उनको वो काम देना है, तो वो लोग कितने दिन में करेंगे। अगेन यू कैन यूज दिस सेम कॉन्सेप्ट, MD = MDA, ठीक है। मंडे वाला कॉन्सेप्ट फिर से यूज कर सकते हो। यहां से आप क्या करो, आइदर दिस स्टार्टिंग वन 12m into 10 या फिर 10w into 18, whichever you like you can take। So I'll take the starting one only। These many people, 12 men, they can do the work in 10 days। Then basically question asked is how much, 4 men and 6 women। 4 men, men में कौन कौन है अभी, 4 men plus 6 women है। So these category people will do the work in how many days, D।
वी नो m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है सर 3 है, सो कम ऑन सब्स्टिट्यूट m हियर, 12 3s are 36, 36 into 10 is 360. What is the value of m? 3, 4 3s are 12 हो गया, ये 12 हो गया, and what is the value of w? You will say sir 2, 6 2s are 12, 12 plus 12 कितना हो गया 24, so ये हो गया 24 into d. So let's solve this 24 and 36, 24 1s are 24 and 24 1s are 24, बच गया कितना 12, 24 5s are this thing. So d is equal to finally कितना आ रहा है, d is equal to हमारा आ रहा है 15, तो आपने बोल दिया रिजल्ट 15. So 15 days, that is option number D is the answer for this question. Let's move to the next. A car can cover a distance of 4 hours at the speed of 60 km per hour. Then by what percent should the speed of the car be increased to cover the same distance in 2.5 hours? तो 2.5 hours में अगर वो distance move करना है तो कितने speed से कितना परसेंटेज स्पीड उसको बढ़ाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन को अलग अलग वे से कर सकते हैं. बहुत ही बेसिक वे कैसा है इसका, 4 आवर्स में 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ठीक है, और डिस्टेंस इन 4 आवर्स. तो यहां से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है. डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या बोल दिया, स्पीड इनटू टाइम है. तो स्पीड कितना था गाड़ी का, 60 था सर, एंड व्हाट वाज द टाइमिंग टेकन, 4 आवर्स. सो 60 into 4, 6 4s are 24, 240 kilometers, ठीक है. By what percent the should speed of car be increased to cover the same distance in 2.5 hours? तो देखो यहाँ से 2.5 hours में अगर मुझे नया टाइम 2.5 लेना है और डिस्टेंस तो आपका 240 है, तो यहाँ पे बेसिकली पहले निकालिए स्पीड क्या होना चाहिए. तो आप बोलोगे सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, 240 डिवाइडेड बाय 2.5, ठीक है. आप चाहिए तो एलिमिनेट कर सकते हो डेसिमल को एलिमिनेट कर दिया तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है. 25 1 25, 25 9 225, बच गया कितना 15, 25 6 तो 96. स्पीड कितना आ रहा है नया, 96 किलोमीटर पर आवर. ओल्ड स्पीड कितना था, तो आपने बोल दिया सर 60 था. पुराना स्पीड 60 था, 60 से हमें जाना है 96 पे, कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ. देखो 60 से पहले तो इंक्रीज कितना हुआ, यहाँ से यहाँ पर बेसिकली 36 का इंक्रीज हुआ है, लेकिन परसेंटेज में आंसर देना है. तो परसेंटेज चेंज विल बी 36 is increasing on 60 into 100. Let us cancel 6 0, 6 1 6, 6 6 36, 6 10 आपने बोल दिया 60%. This is the result for this question, option number A. 60% से स्पीड आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके 96 होगा स्पीड. या फिर इस क्वेश्चन को आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो. जो आपको डिस्टेंस निकालना है, आई मीन स्पीड निकालना है नया, वो यूनिटरी से भी हो सकता है. अगर यूनिटरी वाला मैं शॉर्ट में बता देता हूँ. देखो 4 घंटे में 4 आवर्स में अगर आपको कोई एक डेस्टिनेशन, फिक्स्ड डेस्टिनेशन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप पहुंचते हो, मान लो सेम डिस्टेंस, दिस सेम डिस्टेंस नाउ यू हैव टू डू इन 2.5 आवर्स, तो यहाँ पे स्पीड आपकी क्या लगेगी. ऑब्वियसली अगर आपको कोई डिस्टेंस, इफ एनी डिस्टेंस यू वांट टू रीच वेरी फास्ट, ठीक है, आई मीन देन व्हाट यू हैव इन वेरी फास्ट मतलब लेस टाइम में, तो यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड. तो आप स्पीड को इंक्रीज करोगे. अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हो तो वैल्यू कैसे हो जाएगी, यूनिटरी मेथड कैसे हो जाएगा, मोर डिवाइडेड बाय लेस इनटू द ऑपोजिट नंबर दैट इज 60. मोर नंबर कौन सा इसमें 4 है, तो आपने लिख दिया इसके नीचे 4 डिवाइडेड बाय 2.5 इनटू 60, ठीक है. 2.5 को मैं कर देता हूँ 25 और ऊपर लिख देता हूँ ये, ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे, ठीक है, 0. तो 5 5 25, 5 8 40, कर दिया सॉल्व, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, 12 8 आपने बोल दिया कितना 96, ठीक है, 12 8 96. तो ये आ गया हमारा नया स्पीड, दैट इज नथिंग बट 96 kmph किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ से आप बोल सकते हो सेम थिंग, 60 के ऊपर 36 इंक्रीज, दैट इज नथिंग बट जैसे आपने प्रीवियसली किया था, आई हैव इरेज दैट, ठीक है. तो उस तरह से आप सॉल्व करके आंसर दे सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन एजेस के ऊपर पूछा है, राम एंड रहीम, राम और रहीम का, ठीक है. यहाँ पे क्या क्या दिया है राम और रहीम का. 10 years ago their age ratio was 1:3. 10 साल पहले, 10 year ago, what was the ratio? You will say sir 1:3 was the ratio. Okay sir. Ratio of their ages 5 year hence, after 5 year. देखो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर present, तो आपने लिखा यहाँ पर present, and finally आ जाएगा 5 year later, hence मतलब 5 year later. What will be the ratio? You will say sir 2:3. Here the ratio will become 2:3. Ratio of their present ages will be how much? Okay, present this ratio you have to tell. The question can be solved using the X and the basic method, or else directly by taking the unitary method also you can do. So I'll go with the shortcut here, 1 3. देखो from 10 to 5 years here, what is the gap here? Here it is 10, here it is 5, totally 15 years. 15 years gap is there. But here the gap is 1, here the gap is 0. Even the gap should have been same. तो आपने क्या किया, आपने ये वाला गैप निकाला. कौन सा गैप निकाला आपने, between 1 and 3, what is the gap here? You will say sir 2 है,
एंड व्हाट इज द गैप बिटवीन 2 and 3, ये 1 है। देखो ये अगर किसी ने कॉन्सेप्ट नहीं किया होगा तो बेसिक मेथड से आप सॉल्व करो इसे, ठीक है, x लेकर 1x एंड 3x लेकर। लेकिन अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट आता है, दोज हु नो दिस कॉन्सेप्ट, यू कैन यूज दिस। क्रॉस मल्टीप्लाई देन 2 2s you will say sir 2 2s is how much, 2 2s 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 3s टॉप नंबर दैट इज नथिंग बट 6, और ये 1 तो सेम ही है, 1 1s आपने बोल दिया 1 एंड 1 3s 3, ये दिस रेशियो विल रिमेन सेम। नाउ वी चेक द गैप from here to here, what is the gap here sir 3, ratio is changing by 3 sir, ratio is increasing by 3, same, राम का रेशियो भी 3 से इंक्रीज हुआ, रहीम का रेशियो भी 3 से इंक्रीज हुआ, लेकिन टोटल यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ है, 15 ईयर्स से हुआ। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 रेशियो रिप्रेजेंट्स 15 ईयर्स, ठीक है, 3 रेशियो, या फिर उल्टा बोल दो आप 15 ईयर्स मतलब बेसिकली इंक्रीज ऑफ हाउ मच, 3 ratio या फिर 3 units whatever, then I have to get this center value, come on, what is the gap from here to here, 10, then 10 years is basically how much, let's solve this, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 1s are 2, 2 ratio, तो 10 की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करो, 1 में 2 ऐड कर दो 3 आ गया, एंड 3 में 2 ऐड कर दो 5 आ गया, 3:5 इज द रिजल्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आई मीन यूजिंग x, या फिर इस तरह से भी कर सकते हो बाय यूजिंग दिस टेक्निक्स। सो 3:5 ऑप्शन नंबर आ रहा है हमारा बी में, सो दिस इज द आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 140 एंड 120 है। 2 trains of 140 and 120 are running in the same direction on parallel tracks with the speed of 132 and 80 km respectively. How much time will they take to cross each other? Very easy question है, simple, एक याद रखना है, distance is equal to speed into time, and 2 trains are traveling together. 2 trains का total distance will be, distance of both the trains you have to take, 140 plus 120 will be how much, 140 plus 120, that is you will say sir 140 plus 120 is 260, okay, but the thing is this is in meters, so speed, relative speed का concept आएगा, because 2 trains है, 2 speed है, रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन, मतलब क्या करते हैं, वी सबट्रैक्टेड 132 माइनस 80, दैट इज यू विल से सर 52 होता है, कितना होता है स्पीड 52, बट दिस इज इन किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करते हैं कैसे, इनटू 5/18 में, आई मीन मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। आई होप यू नो दिस, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट कैसे करते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग विद 5/18। From here to here, if you want, you can just reverse it, 18/5. So I have just done speed into meter per second by multiplying with 5/18 and finally into t. So let us solve this thing. इसको 18 कैसे करेंगे, I'll just go with this 26 का डबल दिख रहा है, देखो 26 1s are 26, 26 10s are, and 26 2s are 52, 2 1s are 2, 2 9s are 18 and 5 1s are 5, 5 2s are 10 and finally t is equal to क्या आ रहा है, 2 9s are 18, 18 second is the answer for this question, option number B. A person sold a book for 20% profit if he had bought it at 10% less cost. देखिए एक पर्सन ने कोई बुक को सेल किया, मान लीजिए उसका सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट बुक इज 100, उसने उसे 20% में सेल किया, मतलब उसने कितने में सेल किया उसे, he has sold it for 120. If he had bought it for 10% less cost, मतलब उसने अगर परचेस ही किया होता था 10% लेस में, 10% लेस मतलब कितने में, 90 में, ठीक है, स्टार्टिंग में आप चाहे तो इधर लिख सकते हो 20% प्रॉफिट, अगर उसने परचेस 10% लेस में किया था एंड सोल्ड फॉर 90 रुपीज मोर, देन ही वुड हैव गेन्ड 40%. सेकंड केस में बोल रहे हैं, सेकंड केस नंबर 2, केस नंबर 2 1 ये स्टार्टिंग वाला था, केस नंबर 2 कौन सा है, ये 90 वाला सीपी वाला, केस नंबर 2 में उसको 40% का प्रॉफिट बोल रहे हैं. पहले तो आप ये देख लीजिए परसेंटेज इंक्रीज करके 40% of 90 will be how much, 9 4s are 36, you will say 36, so 36 rupees profit उसको होगा, ठीक है. 90 plus 36 is how much, you will say sir 126. तो यहाँ से आपने निकाला कि हमने माना कि कॉस्ट प्राइस 100 है, उसके ऊपर 20% प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 120 हो गया. लेकिन इफ ही हैड परचेस्ड इट फॉर 10% लेस, दैट इज फॉर 90 and sold for something more, he would have gained how much, 40%. What is 40% of 90? 36. Then actually selling price कितना आ रहा था, 126. अब आप देखिए यहाँ से यहाँ पर from here to here, how much more he has sold the, how much more he has increased the price. First day he sold for 120, now he is selling for 126. How much he has increased? We'll say sir 6 rupees का increase हुआ है. But in the question how much they are telling, sold for 90 rupees more बोला है. Case number 2 में from case number 1 he has increased by 90 rupees extra, but how much we are getting, 6 rupees
Use the unitary method. 6 represent 90. Find the CP. 100 is how much? 6 ones are 6, 6 ones are 6, 6 5s are 30. 100 into 15, that is nothing but 1500. That's the result for this question. So dear friends, next question asked is about mixtures. ठीक है, a container contains mixture of milk and water in the ratio 5:3. So 5:3 में क्या है? milk and water है container में. ठीक है, milk and water is present in this ratio. If 8 liter milk is added in it, the ratio of milk to water becomes 11:15. So new ratio is how much? It is becoming, new ratio is becoming 11:5. Initial was 5:3, and after adding what? After adding milk, the ratio is changing to 11:15. Find the difference between initial quantity of milk and that water. तो starting में milk और water में का difference कितना था? That you have to tell. My dear friends, you just tell me what we have added. We have just added क्या? milk को add किया. Only the milk we are adding. So ratio of only milk should change, but here even the water is changing. Actually the water should remain same. तो यहाँ पे क्या कर दो, सबसे पहले अगर आप शॉर्टकट यूज कर रहे हो तो इस तरह से कि वाटर को सेम कर दो. मेक वाटर रेशियो सेम. व्हाई? बिकॉज वाटर इज नॉट चेंजिंग. सो हियर 3 इज देयर, हियर इट इज 5, सो आई मेक इट सेम. 3 5 15 कर दो, और इसको भी क्या कर दो, 5 3 15. 3 और 5 जो नंबर थे ना, उसका एलसीएम कितना होता है? 15. मेक इट 15 15. सो कैसे किया? 15 3 5 15 सर, 5 3 15. So I'll just write it here so that you can understand properly. ये कर दिया इधर. ठीक है, सो वाटर को हमने कर दिया 15 15. लेकिन रेशियो वन साइड और मल्टीप्लाइंग, तो अदर साइड भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये हो गया 5 5 25 मिल्क हो गया. तो हियर इंटू 3, तो यहाँ पे भी इंटू 3, 11 3 33. तो फाइनली मिल्क इज 25 और न्यू मिल्क कितना आ रहा है? 33 आ रहा है. तो कितना मिल्क चेंज हो गया? तो आपने बोल दिया सर 8 इंक्रीज हो गया है. लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना बोला? और वाटर देखो, वाटर सेम है. ओके, एज पर क्वेश्चन इट इज सेटिस्फाइड. सो मिल्क हैज इंक्रीज्ड बाय हाउ मच? यू विल से सर बाय 8 रेशियो इट हैज इंक्रीज्ड. बट हियर इन द क्वेश्चन दे आर टेलिंग हाउ मच? 8 liter मिल्क इज एडेड. and how much we are getting? We are also getting 8. That means 8 ratio is 8 liters. Then 1 ratio is how much? 1 liter only. ठीक है, if 8 is 8, if 8 represents 8 liter, then question we have to find, that is find the difference between the initial quantity of milk and water. What is the difference here? See here, milk और water का difference कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 25 और 15 मतलब 10 का आ रहा है. तो 10 मतलब कितना हो जाएगा? 10 रेशियो. तो दिस ऑल्सो विल बी 10 लीटर्स. ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 10 लीटर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट दिस थिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है. तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है? ₹6,000 वेल इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट फॉर 2 years इट गिव्स 1200. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट वाला. सिंपल इंटरेस्ट में बोला है कि 1200 आपको मिल रहा है. मतलब आपने प्रिंसिपल बैंक में रखा है 6000 रुपए, और आपने इसको कितने साल के लिए रखा है? 2 years के लिए रखा है, और आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? टोटली 1200 मिल रहा है. तो इफ द सेम सम, दिस सम इफ वी आर कीपिंग फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेम रेट, हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट आर वी गोइंग टू गेट? देखो, टू गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्वियसली वी नीड द रेट. व्हाट इज द रेट? यू कैन जस्ट डू इट रेट. यहाँ से आप सिंपल इंटरेस्ट का जो भी रेट है, सेम रेट आपको यूज करना है सीआई में भी. तो रेट कैसे निकालेंगे? यू कैन यूज दैट फॉर्मूला SI इज इक्वल टू PTR डिवाइडेड बाय 100 एंड ऑल. अदरवाइज डायरेक्टली भी देखो, 2 years के लिए सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिला? सर यू विल से सर 1200 मिला. सो देयरफॉर 1 year का सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 year आपने कितना बोला? दैट इज आप बोलोगे सर 1 year का सिंपल इंटरेस्ट 600 होगा. व्हाट इज 600 ऑफ 6000? 6000 का 600 कितना परसेंटेज है? जस्ट ऑब्जर्व, यू विल से सर 10%. सो 10% इज द रेट. ठीक है, सो रेट कितना आ गया? 10% आ गया. अगर किसी को ये नहीं आया तो यू कैन यूज द फॉर्मूला, फ्रॉम दैट ऑल्सो यू कैन गेट द 10%. नाउ दिस सेम थिंग रेट 10% आई हैव टू कैरी टू माई कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, सो आई जस्ट कैरी द सेम रेट हियर टू द कंपाउंड इंटरेस्ट. यहाँ पे क्या बोला? सेम सम means principal just take it as 6000 only sir. Okay, and rate how much? Same rate. What was the rate? 10%. is compounded half yearly. ठीक है, and how much? What is the time? If the same sum is invested at same rate for a year, timing given is basically 1 year. 1 साल के लिए सेम रेट और सेम प्रिंसिपल. ठीक है, आपने किया, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है. कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये ध्यान रखना.
इन कंपाउंडेड हाफ ईयरली व्हाट वी डू, फॉर द एग्जांपल द क्वेश्चन इज ऑफ 1 ईयर, ठीक है, वी मल्टीप्लाई विथ 2 इंटू 2, रेट को क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 1 ईयर में ऑन एवरी 6 मंथ वी आर गोइंग टू गेट द रेट। So come on, in 1 year, how many times 6 month will come? You will say, sir, 2 times. And that is the reason we give timing को हम करते हैं into 2. We say this as something 2 years. And rate को क्या करते हैं हम, आधा करते हैं, क्योंकि 10% per annum 1 year का रेट है, तो आधे साल का 6 महीने का कितना होगा, 5% होगा। तो 5% एंड 2 years, ये आ गया हमारा ये। तो यहाँ से आपको निकालना है अभी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, ठीक है। सो आई यूज द सेम थिंग नाउ, 5% है मेरे पास और ये कितना आ गया, 2 करके लेके जाना है। कंपाउंड इंटरेस्ट हम फाइंड करेंगे, लेट्स सी। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट करने का बहुत सारा तरीका है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, दैट फॉर्मूला आल्सो यू कैन गो, और एल्स इफ एनीवन नोज दिस मेथड, प्रिंसिपल इज हाउ मच, 6000, ठीक है, एंड टाइमिंग नाउ व्हाट वी हैव टू टेक, दैट इज 2 6 महीना 2 बार आ रहा है, मतलब 2:1। 2:1 क्या है, 2 साल का कोई भी क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का रहेगा तो 2:1 रेशियो यूज करना है। Those who don't know this technique, go with the basic, ठीक है। So here, what is the rate we got? 5%. What is 5% of 6000? You will say, sir, 300. What is 5% of 300? You will say, sir, 30 का आधा 15. Let's multiply this. Compound interest कितना आ गया, 300 2 600 and plus 15. That is nothing but compound interest is nothing but 615 रुपए, ठीक है। तो इस तरह से CI हमारा निकल के आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो ये 2:1 क्या है, एक रेशियो है 2 इयर्स के लिए। ये कैसे निकलता है, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही निकलता है। यू कैन जस्ट रिमेंबर, इफ दोज हु हैव डन दिस मेथड दे कैन जस्ट रिवाइज दिस। 2 ईयर के लिए रेशियो आपको ध्यान रखना है 2:1। If the question asked is about for 3 years, we are getting something like 3, 3, 3, 1, and for 4 years, remember the ratio 4, 6, 4, 1. So this thing you have to remember, okay? I hope you got this. So in the exam, make sure you're attempting the easy questions first, do it very fast, and from the arithmetic, just do the questions which we are confident about that question can be done in 1 minute and something like that. Those questions only you do, okay? And don't do unnecessary questions where you are wasting the time, and make sure till 30, at least 30 score you take in the examinations. Thank you friends, I hope you like this. If you like this, then obviously I'll be making more videos on the previous papers, okay? So if you like this, you can just give me a like, and also you can subscribe to my channel. Thank you friends.